हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। उससे पहले सब जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, सबको तहे दिल से थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और आपको सबको लॉट्स ऑफ डिवाइन हीलिंग और लॉट्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, क्योंकि अभी एनर्जी जिस हिसाब से अप डाउन हो रहा है तो सबको हीलिंग चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, सबको डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए ही चाहिए। तो आप अपने जर्नी में आगे बढ़ें, यही शुभकामना है, यही विश है, यही प्रेयर है भगवान के पास, डिवाइन के पास। तो आज चेक कर लेते हैं डिवाइन्स एंड फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी। तो उससे पहले फेमिनाइन का एनर्जी को चेक करते हैं। आपको अगर मतलब कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी आपको जनरल रिलेटेड जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए। कॉल्स आता है, बहुत कॉल्स आता है, मुझे मतलब मजबूरन काटना पड़ता है कॉल, आप समझिए, क्योंकि मेरा वर्किंग प्लेस भी रहता है, वहाँ पर मैं आपको मैसेज का रिप्लाई दे सकती हूँ, लेकिन कॉल रिसीव करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मतलब मेरा जो प्रोफेशनल है उसमें मतलब वो उसमें ये चीज़ को नहीं रख सकती ना, तो नहीं बात कर सकती हूँ। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज में आपको मैं रिप्लाई दे सकती हूँ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ जितना जल्दी से जल्दी, लेकिन आप कॉल मत कीजिएगा। आपको ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी देख रहे हैं या व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो आप कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत आपको दूँगी। और आपको अगर सेशन बुक मतलब अच्छा लगेगा आपको अगर, तो आप सेशन बुक करके गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले DF का एनर्जी देख लेते हैं। तो DF उनका माइंड में आज इस तरह से वो खुद को अभी कांस्टेंट फील कर रही है। कांस्टेंट मतलब फॉर DM वो कांस्टेंट फील कर रही है। DF के लाइफ में अभी सोलमेट का एंट्री हुआ था, या फिर ऐसे कोई सिचुएशन हुआ था कि DF सोची कि DM से अपना माइंड को हटा के मतलब सोलमेट को चूज करेगी, या फिर कोई अलग पार्टनर मतलब DM नहीं चाहिए। तो ये सब अभी जो सब एनर्जी अप डाउन हुआ, बहुत सारा कुछ क्लैरिटी मिला होगा DF को, बहुत सारा इंडिकेशन, सिंक्रोनिसिटी और जैसे एंजल्स नंबर या फिर ड्रीम में कुछ दिखना, तो उस हिसाब से मतलब फेमिनाइन को गाइडेंस दिया जा रहा है बाय डिवाइन, जिससे मतलब फेमिनाइन का आइडिया इस चीज़ को लेकर थोड़ा और क्लियर हुआ, और विज़न क्लियर हुआ, और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो फेमिनाइन अपने अंदर में बहुत कुछ चीज़ फील कर पाती है जो कि बहुत अजीब चीज़ है, जैसे मतलब जैसे हार्ट में पल्पिटेशन होना, या फिर फेमिनाइन जो रीडिंग सुनती है, सब जितने भी सुन रहे हैं टोटल 100% नहीं होकर सुन रहे हैं, चलो इससे कुछ फील होता है बोल के सुन लेते हैं, लेकिन जब वो मैच मतलब मैच हो जा रहा है आपके साथ, आपके फीलिंग्स के साथ, तो आपको पूरा वो चीज़ को और ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, या फिर और मतलब वो चीज़ को श्योरिटी दे रहा है कि हाँ, इस जर्नी में मैं हूँ, वो जो इंसान है वो DM ही है, मैं DF हूँ, इससे कुछ जर्नी है। तो वो चीज़ में वो फेमिनाइन अभी समझ रही है, और वो अपने आप को कॉन्स्टेंट रख रही है फॉर DM। तो ये मेंटालिटी आ रहा है फेमिनाइन का कि जो भी हो अपने DM को चूज़ करेगी, तो ये बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत अच्छा चीज़ है। DM को चूज़ करना ही है आपको, क्योंकि DM इन द बॉडी, आपको मैं बार बार बोलती हूँ, उनको बॉडी के हिसाब से मत देखिए, वो आपका ही सोल का पार्ट है। के नहीं है, या फिर कुछ उनका हरकत होता है, मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं मान रही हूँ कि हाँ, DM का जिस हिसाब से बिहेवियर रहता है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, लेकिन आप ही का ही सोल का पार्ट है, वो अवेकन नहीं हुए हैं। आप अवेकन होकर अपना जर्नी में आगे बढ़िए, ऑटोमेटिक उनके अंदर चेंज आपको दिखेगा, आप खुद भी देख पाएंगे चेंजेस। तो ये फेमिनाइन खुद समझ रही है कि मतलब फेमिनाइन को ये फील हो रहा है कि DM को प्यार करना मतलब अच्छा लगता है, सुकून लगता है, भले ही DM साथ में ना हो, भले ही DM में कांटेक्ट में ना हो, या फिर DM मतलब बहुत रूडली बात करता है, या फिर इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, या फिर DM मतलब थर्ड पार्टी में है, लेकिन DM के साथ DM को प्यार करना तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्यार करना हमें मतलब प्यार करने के लिए हमें किसी नहीं मतलब वो इंसान चाहिए ही, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। किसी को प्यार करने के लिए वो मतलब फिजिकली हम लोग के साथ रहना चाहिए, वो प्यार का कंडीशन नहीं है, वो लव नहीं है। नहीं तो वो तो कंडीशन हो गया, तो कंडीशन हुआ तो फिर लव कहाँ हुआ? लव होता है अनकंडीशनल, जो चीज़ में कुछ भी कंडीशन ना हो वो है प्यार। तो वो लव अभी समझ रही है डिवाइन फेमिनाइन। और
अपने आप को अभी जो फेमिनाइन जजमेंट कर रही थी, खुद को जज कर रही थी, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, या फिर मेरे अंदर में ये कमी है, जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला है फेमिनाइन को, या फिर सोसाइटी की तरफ से मिला है, सब कुछ में मतलब सोसाइटी ही है जो हमें सब कुछ देता है कि मतलब अच्छा भी सिखाता है, बुरा भी सिखाता है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है, बैड एक्सपीरियंस भी देता है, सब सोसाइटी ही देता है। तो वो चीज़ से जो फेमिनाइन को मिला था, मतलब अपने लुक के वजह से, अपने मतलब वर्क प्लेस में हो सकता है, या फिर अपने कलीग से, फ्रेंड से, जो इनसिक्योरिटी फील कर रही थी डिवाइन फेमिनाइन, वो चीज़ के लिए जो खुद को जज की है कि नहीं, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं इतना मतलब बाहर जाकर अपना पॉइंट नहीं रख सकती हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो ये सब जो पॉइंट में मतलब डिवाइन फेमिनाइन अब वो चीज़ को वो बाहर निकल रही है, खुद को अभी जज नहीं कर रही है, खुद को अभी मतलब वो बुरा भला नहीं बोल रही है, खुद को अब मतलब जैसे रहता है बहुत अभी स्ट्रॉन्ग थोड़ा डाउनलोडिंग हो रहा है अभी, कि जो फेमिनाइन मतलब मैरिड हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, कार्मिक हो सकते हैं उनके पार्टनर, बच्चे भी हैं, इन लॉज भी हैं, तो वो जो जितना भी किए हैं काम उनके लिए वह कर रही हैं, कभी अप्रिशिएशन मिला नहीं, कभी मतलब उनको काम को कभी शाबाशी दिया गया नहीं गया है, तो उस चीज़ के लिए वो फेमिनाइन अभी खुद समझ रही, मतलब खुद को वो एनर्जी में थी कि शायद मेरे में भी कोई कमी है, या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, या फिर मेरे ही अंदर ही कुछ है, इसलिए मुझे सब कुछ सब कोई बोल रहा है, तो वो एनर्जी से फेमिनाइन निकल रही है। फेमिनाइन अभी सोच रही है कि मैं अपना ड्यूटी कर रही हूँ, मेरे में परफेक्शन मैं ला सकती हूँ, तो वो चीज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद को मतलब बुरा बोलना या फिर खुद को अप्रिशिएट नहीं करना, ये मतलब फेमिनाइन का ये स्टार्टिंग से ये ना मतलब रहता ही है, क्योंकि जब तक फेमिनाइन अवेकन नहीं हुई है, या फिर फेमिनाइन अपना इनर वर्क नहीं करती है, तो वो सब चीज़ को डील करना पड़ता है, फेमिनाइन को बहुत कुछ चीज़ झेलना पड़ता है, और ज़्यादातर तो मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट फेमिनाइन का कहीं ना कहीं मतलब चल जा चुका होगा, वो कहीं पे नहीं रहा मतलब रहता है, क्योंकि वो अपने खुद के नज़र में ही खुद गिर जाती है, क्योंकि उसको सोसाइटी कर ही देता है उस हिसाब से, बोल बोल के, ताना मार मार के, तो वो एनर्जी से फेमिनाइन निकल रही है बाहर, और वो बोल रही है कि नहीं, मेरे में कुछ ना कुछ टैलेंट है, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने लिए खड़ा हूँ, मतलब खड़ी रहूँगी, अपने लिए स्टैंड लूँगी, या फिर लूँगा, मतलब आप ये एनर्जी के हिसाब से लीजिएगा, तो वो चीज़ फेमिनाइन अभी कर रही है, अभी जजमेंट नहीं कर रही है, या फिर दूसरा अगर कोई उनको जज कर रहा है कि तुम ये चीज़ में गलत कर रही हो या फिर ये, तो वो अपना पॉइंट रख रही है, ये रखना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है फेमिनाइन। अगर आप अपना स्टैंड नहीं लेंगी तो डीएम भी अपने लिए खड़े नहीं हो पाएंगे, तो आपको अपने लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब अपना स्टैंड लेंगे ना, आपको पता चलेगा फेमिनाइन कि आपके अंदर में इनर स्ट्रेंथ कितना है। कल स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, स्ट्रेंथ आपको दिखाना है, आपको शो करना है अपना स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी टाइम है, अभी आपको बहुत कुछ चीज़, आपका जो नेगेटिविटी है तो आपको बाहर आएगा, तो आपको वो चीज़ में काम करना है, डिवाइन आपको दिखाएंगे कि तुम में ये कमी है, ये कमी, तो आपको उसमें काम करना है, वो डिवाइन हेल्प खुद भी करेंगे, आपको सरेंडर रहिए, आपको डिवाइन हेल्प भी करेंगे। और फेमिनाइन इससे समझ रही है अपने मतलब कनेक्शन को, कि मास्कुलाइन की वजह से ही उनका मतलब वो एनर्जी मतलब मास्कुलाइन को अंदर ही फील कर पा रही हैं, कुछ कुछ फेमिनाइन है जो कि वो मतलब जर्नी का, आप जो फेमिनाइन एनर्जी फील कर पा रही है, आप जर्नी के बहुत कुछ चीज़ पार कर चुकी हैं, जो फेमिनाइन अपने अंदर अपने मैस्कुलाइन को फील कर पा रही है, मतलब वो तड़प नहीं है, वो ढूंढना, नज़र बाहर कहीं पे गए हों, नज़र जो ढूंढता है, दिल तड़पता है, मतलब वो चीज़ फेमिनाइन निकल चुकी है, अभी जानती है कि मैस्कुलाइन उसके अंदर ही है, उनके दिल में वो मतलब धड़क रहे हैं, तो वो चीज़ मतलब वो बहुत मतलब अच्छा वाइब है, वो बहुत अच्छा वाइब्स अपने मैस्कुलाइन की तरफ भेज रही है। मैस्कुलाइन मतलब ये पोजीशन में जो फेमिनाइन है ना, उफ, आपके मास्कुलाइन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे एनर्जी आप अपने में अपने मास्कुलाइन को बाहर मतलब अंदर ही मतलब पा गए हैं, मिल गया आपको अपने मतलब मास्कुलाइन, तो मास्कुलाइन खुद वो खाली हो चुके हैं, अभी उनको और तड़प रहे हैं आपके मास्कुलाइन। तो ये जो फेमिनाइन की एनर्जी है बहुत सुंदर एनर्जी है ये फेमिनाइन, और जो मेरे मतलब ये एनर्जी को रेजोनेट कर रहे हैं फेमिनाइन, और इनर वर्क और अच्छे से कीजिए, और थोड़ा मतलब फोकस्ड रहिए, और अभी डिवाइन के पास पूरा सरेंडर हो जाइए पूरा, और टोटली सेल्फ लव, ओनली सेल्फ लव, खुद पे मतलब फोकस कीजिए, आपके अंदर और जितना ज़्यादा नेगेटिविटी होगा वो जल्दी जल्दी मतलब बाहर निकलेगा, आपको डिवाइन ऑटोमेटिक रास्ता दिखाते रहेंगे कि ये करो वो करो, मतलब क्लीन आपका होते जाएगा।
तो वो चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा फेमिनाइन। फिर फेमिनाइन को वैसे बोली थी, आया था मतलब आया होगा, या फिर मतलब ड्रीम जैसे देख रहे हैं मास्कुलाइन को साथ में देखना, या फिर हम आपके साथ में कभी टाइम स्पेंड किए वो वाला मेमोरी याद आ रहा होगा। कहीं पे बाहर घूमना, कहीं पे कुछ खाना, या फिर आप कभी मास्कुलाइन के कुछ फेवरेट बना के लेकर गई हैं, या फिर कुछ उनका डिश मतलब उनका फेवरेट कुछ आप उनको बना के खिलाई हैं घर में, या फिर उनके लिए लेकर गई हैं। तो वो चीज़ आपको याद आ रहा है कि उनका ये फेवरेट डिश है, या फिर उनके मतलब जो टेस्ट वगैरह आप वो भी याद कर पा रही हैं कि उनको ये चीज़ में मतलब इस टाइप का मतलब उनको ये कलर फेवरेट है, या फिर ये डिशेस पसंद है, ये प्लेसेस पसंद है। तो फेमिनाइन को वो सब याद आ रहा है, जो बहुत माइन्यूट चीज़ है, लेकिन वो फेमिनाइन को क्लियरली याद आ रहा है। तो वो फेमिनाइन को और अच्छे से बताया जा रही है कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। कुछ फेमिनाइन है एनर्जी इस हिसाब से है कि वो मतलब ये लेवल तक पहुंच गई हैं कि अपने मैस्कुलाइन को अभी चूज नहीं करी मतलब गुस्से के वजह से, कि मतलब इतना दिन बुरा दिन देखे और मैं इतना कुछ झेली हूँ, अकेली झेली हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अभी मैस्कुलाइन मतलब गुस्से वाला एनर्जी है कि मैस्कुलाइन मेरे साथ इतना बुरा किया, आज तो मैं मतलब वो स्टेज पे पहुँच गई हूँ कि अभी बिना उसके भी जी सकती हूँ। तो ये वाला मैं फेमिनाइन है, उनका एनर्जी पिक हो रहा है। तो आपको खाली इतना बोलूँगी फेमिनाइन, आपका ये एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन मास्कुलाइन को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। कब आना है नहीं आना है आपके लिए, आप उनके लिए वेट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा चीज़ है, वेट मत कीजिए। आप अपना इनर DMDF को बैलेंस कीजिए, आपको सोल पर्पज मिलेगा, आपको आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन ऐसे मत रखिए कि उसको उनको रिजेक्ट ही कर देना है, नहीं रिजेक्ट कर सकती, आपका ही सोल है। अगर आप उनको रिजेक्ट करना मतलब अगर ये चीज़ को एनर्जी को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ावा देंगी तो आपका फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है, आपका हेल्थ इश्यू हो सकता है, क्योंकि आप अपने DM को रिजेक्ट जैसे नहीं चूज नहीं कर सकती, नहीं चूज करेंगे ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं है। फ्री विल दिया जाता है फेमिनाइन को, लेकिन अगर आप अपना कनेक्शन समझ पा रही हैं, आप जान चुकी हैं और वहाँ तक पहुँची हैं, तो वो क्रेडिट भी दीजिए DM को। DM अगर ठुकरा के नहीं जाते, DM अगर इतना पेन नहीं देते, तो आप क्यों चलती है रास्ते में, आप क्यों आज ये जगह में होती। अगर आप जो एनर्जी फील कर पा रही हैं वो क्या चीज़ के लिए फील कर रही हैं। DM मतलब नहीं मैं बोल रही हूँ कि DM बहुत अच्छा करते हैं या फिर अच्छे बिहेव करते हैं, नहीं, किसी के DM भी नहीं करते हैं, वो रहता ही उनका मतलब वो DM का कैरेक्टरिस्टिक्स ही वैसे ही रहता है। दिल तोड़ते हैं, धोखा देते हैं, मतलब चीट करना, बीच रास्ते छोड़ के जाना, अब्यूज़ करना, मतलब बुरा भला बात बोलना, ये सब DM का ही नेचर है, फीचर्स है। लेकिन आप अगर रिजेक्ट करने के पॉइंट में आएंगे कि आपका अभी एनर्जी अपग्रेड हो गया, आप अपने DM को एनर्जी को मतलब DM को रिजेक्ट कर रही हैं, तो ऐसे होने से क्या होगा, आपका मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो जो आप जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं वो आप ही के ही अंदर में एनर्जी होकर है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके बॉडी में ही प्रेजेंट है। तो इस स्टेज में अगर पहुंच गई हैं DF, तो ये थोड़ा आता है ये मतलब, लेकिन आपको ये एनर्जी को कंट्रोल करना है। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा का भी थोड़ा मतलब छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए और आगे बढ़िए अपने कैरियर में। आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा, सोल पर्पज ये स्टेज में मिल सकता है। हाँ, एक DF मुझे पूछी थी क्वेश्चन कि मैम हमें कब सोल पर्पज मिलता है, जब आपका इनर DMDF यूनियन हो जाएगा। इनर DMDF यूनियन, 3D में रियूनियन की बात नहीं बोल रही हूँ, इनर DMDF जब रियूनियन हो जाएगा, आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे या फिर चक्रास करते रहेंगे, आपको तभी सोल पर्पज मिल जाएगा। और सोल पर्पज सबका मतलब जिसका जो है उसको ही स्पेसिफिकली वो बता दिया जाएगा। ये आपको डिवाइन ही बताएंगे, ऐसा कुछ इवेंट होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, जैसे आपको मन से ही मतलब अंदर से अच्छा लगेगा कि मैं काम करूँगी क्योंकि मुझे मन हो रहा है। तो जो मन हो रहा है, दुनिया में इतना वेराइटी का काम है, लेकिन आपको वो काम के लिए क्यों मन हो रहा है, वही है सोल पर्पज। और आप देखिएगा धीरे धीरे वो ना सब लिंक जुड़ते जाएगा, आपको लिए मतलब सब कुछ सुविधा कर दिया जाएगा, आपको वो जगह पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पर आपको सर्व करना है, या फिर आपको मतलब किसी वो NGO वगैरह हो गया या फिर किसी मतलब फील्ड में हो गया, आपको उसी में ही आपको जोड़ दिया जाएगा ऑटोमेटिक, आप जान भी नहीं पाएंगे। तो ये आप सरेंडर रहिएगा तो आपको सोल पर्पज मिल जाएगा।
आपका फिर अगर 3D में रियूनियन हो चुका होगा या फिर 3D में रियूनियन होने वाला होगा तो कुछ कुछ ऐसे भी सोल प्रपोज रहता है कि आफ्टर रियूनियन भी मिल जाता है। नहीं तो अगर आपको मिल गया सोल प्रपोज आप करते रहेगा, आपका जब रियूनियन होगा 3D में तो आपके DM भी करेंगे आपके साथ मिल के। तो ये मतलब हो जाता है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप खाली सरेंडर रहिए फेमिनाइन। और अभी आते हैं मास्कुलिन का एनर्जी। मास्कुलिन की एनर्जी बहुत भारी है, बहुत कुछ चीज़ मास्कुलिन को पेन हो रहा है, मतलब हार्ट चक्कर आपको पैल्पिटेशन हो सकता है या फिर भारी भारी लग सकता है। मुझे तो अभी रीडिंग करते करते भी भारी लग रहा है, जबकि भारी नहीं लग रहा था लेकिन अभी लग रहा है। तो आपको भारी लग सकता है, मतलब अंदर में ही आपको बहुत मतलब फील हो सकता है। जो भारीनेस जो आपको फील, जो हैवीनेस फील हो रहा है ना, वो मास्कुलिन का ही एनर्जी है। मास्कुलिन बहुत मतलब खुद के मतलब दिल में पूरा बहुत बड़ा पत्थर बिठा कर बैठे हैं। पत्थर ये चीज़ का है कि वो ना आपके याद से बच पा रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं, ना आपको मतलब आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली मतलब बैठे हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल दिमाग सब सुन पड़ गया उनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंप्लेन कर रहे हैं आपको कि क्योंकि क्यों आप उनके ज़िंदगी में हैं, ये सबसे बड़ा कंप्लेन है। हाँ, आप क्यों उनके ज़िंदगी में आए, भगवान आपको क्यों उनसे मिलाए, आप ही क्यों उनके लाइफ में आए, और कोई नहीं आ सकता था, क्यों आई, क्यों आपसे मुलाकात हुआ, आपसे क्यों इंट्रैक्शन हुआ, क्यों आपसे नज़र से नज़र मिली, क्यों 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 कर रहे हैं आपके लिए क्यों करने से क्या होगा, जो जिसके लिए बना है उसके पास तो आएगा ही आएगा ना, वो तो डिवाइन प्लानिंग है। क्यों करने से क्या होगा, तो वो क्यों कर रहे हैं, मतलब कंप्लेन कर रहे हैं डिवाइन से, क्यों आपसे मुलाकात हुआ, आपको क्यों देखे। तो उसके बाद जितना भी कोशिश किए हैं आपसे मतलब दूर हटने के लिए, मेमोरीज़ उनका मतलब आपका मेमोरीज़ उनको बहुत याद आ रहा है, मतलब आपको याद कर रहे हैं, आपका ड्रीम उनको आ रहा है, मतलब और ड्रीम में बहुत इस तरह से मतलब देख रहे हैं थोड़ा इतना मतलब क्लोज आपके साथ, तो वो चीज़ उनको और मतलब दिल में बैठ जा रहा है वो बात। और वो ड्रीम को कुछ कुछ डीएम हो सकते हैं आपके डीएफ्स की, उनको ड्रीम याद नहीं रहता होगा, लेकिन अभी वो जो हालत में ड्रीम देख रहे हैं ना, उनको पूरा बारीकी से ही याद रहता है। सुबह उठते ही पूरा मतलब क्रिस्टल क्लियर पूरा इतना मतलब उनको क्लियरली याद रह रहा है कि वो ड्रीम में क्या देखे हैं। और आप मतलब आप समझ पा रही होंगी कि डिवाइन उनको ड्रीम में क्या क्या दिखा रहे होंगे आपके साथ, जो चीज़ के लिए वो हिले पड़े हैं। तो मेमोरीज़ आपके साथ जो है, मतलब जो था आपके साथ साथ में बैठना, साथ में मतलब कहीं पे लंच करना, डिनर करना, या फिर आपके जैसे टीज करते हैं, जैसे मतलब वही चीज़ आपके साथ मतलब जैसे छोटा छोटा मोमेंट हो गया, तो वो सब चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद आ रहा है। आपको भी उनको केयर किए हैं जितना भी, तो वो पॉइंट मतलब वो चीज़ समझ नहीं पाए, तभी उनको वो सब चीज़ समझ में आ रहा है कि वो फील कर रहे हैं आपको अपने अंदर में। लेकिन आप जो इस तरह से बिहेव किए हैं, मतलब बिहेव किए हैं कि उनके हिसाब से आप र्यूडली बिहेव किए हैं, आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे, आप उनके लिए अवेलेबल नहीं रह रहे, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप धोखेबाज हैं, या फिर मतलब ये वाला बिहेवियर उनको आपसे एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपसे ये वाला बिहेवियर, तो वो चाहते हैं कि आपसे दूर चल जाए, आपसे दूर रहना है, आपसे आपके साथ नहीं रहना है। लेकिन दिक्कत ये है कि दिलो दिमाग से आपको भुला नहीं पा रहे हैं, तो वही चीज़ के लिए वो बहुत मतलब कोशिश कर रहे हैं आपसे सब कुछ छूट जाए, मोह माया लगाव सब कुछ। भले ही दिखा रहे हैं आपको बाहर में कि आपके बिना हैं, मस्त है लाइफ, पूरा मस्त एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। डीएफ्स आप वो चीज़ देखकर बिल्कुल ही मायूस मत होइएगा, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। वो आपको बहुत अंदर से बहुत याद कर रहे हैं, बहुत कुछ मतलब जैसे आपको कुछ बोले थे कभी दिल दुखाने वाला बात, तब उनको पता नहीं चल रहा था कि आपका दिल दुखा होगा, लेकिन अभी उनको ना खुद का वर्ड्स उनको खुद को याद आ रहा है, और खुद ही वो याद करके बोल रहे हैं कि यार शायद वो टाइम में मैं जो बोल दिया था वो थोड़ा मतलब उसको बुरा लगा होगा, तो अभी वो चीज़ को याद कर पा रहे हैं। मे भी आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं होंगे जिन मतलब अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर रहे हैं कि आपके साथ वो कैसे बिहेव किए थे, कैसे बात किए थे, कितना र्यूडली बिहेव किए थे, फिर भी आप उनके साथ मतलब कुछ बोली नहीं आप उनको। तो कुछ कुछ डीएम का ये भी कंप्लेन है कि मतलब झगड़ा क्यों नहीं की मेरे साथ, मुझे कुछ बोली क्यों नहीं, और चुपचाप क्यों साइलेंटली साइड होगी। तो वो चीज़ वो डायरेक्ट मतलब उनको बहुत खल रहा है, क्योंकि डीएम जो साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो डीएफ को मार देता है अंदर से।
आप मैसेज करती रहेंगी, डीएम रिप्लाई नहीं देंगे, सीन करेंगे फिर भी रिप्लाई नहीं देंगे, तो वो ना वो डीएफ मर जाती है वो चीज़ में। लेकिन अभी उल्टा पड़ रहा है, मतलब डीएम को अभी वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट डीएफ से मिल रहा है तो डीएम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कैसे साइलेंट रह जा रही है, झगड़ा तक भी नहीं कर रही है मेरे साथ, कैसे चुप रह गई, पहले तो कितना बोलती थी अभी कुछ नहीं बोल रही है। तो आपको अगर नहीं बोल रहे हैं तो आपके बीच में जो कॉमन फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं या फिर उनके भी कोई फ्रेंड है जिसके पास वो कुछ शेयर करते हैं तो उनसे बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। आपके साथ वो उनका ट्रैवलिंग का कुछ प्लानिंग था अगर वगैरह, मतलब कहीं पे अगर, तो वो चीज़ के लिए वो बहुत कोई मतलब जैसे वेडिंग डेस्टिनेशन वो हो सकता है, मतलब कहीं पे जाकर घूमना, या फिर वो जो कैसे बोलते हैं हनीमून ट्रिप वगैरह जहाँ रहता है डेस्टिनेशन, सब मालदीव्स हो गया या फिर इंडिया के अंदर गोवा वगैरह हो गया, मनाली, ऊटी, दार्जिलिंग, पता नहीं यार, लेकिन वो वाला कुछ जैसे आपके साथ कुछ बात हुआ था कि साथ में चलेंगे वो सीज़न में, वो हम साथ में चलेंगे, कश्मीर भी हो सकता है। तो वो चीज़ के लिए वो मतलब वो सोच रहे हैं कि मतलब काश वो साथ में होती, हम लोग का प्लानिंग ऐसा था, या फिर कोई मतलब तीर्थ स्थान वगैरह हो सकता है, कोई टेम्पल वगैरह, वृंदावन हो सकता है, मतलब जितना एनर्जी मुझे पीक हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिएगा आपके हिसाब से रेजोनेट कर क्या कर रहा है। लेकिन वो आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते थे, मतलब घूमना, बाहर कहीं जाना, आपका कुछ कॉमन डेस्टिनेशन हो सकता है ऐसे, मतलब उनको वो जगह ही पसंद, आपको ही पसंद, वो वाला बात हो सकता है। तो वो चीज़ के लिए वो बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव में चलना चाहते हैं, मतलब वो खाली वो और आप और कोई ना हो। हाँ, बहुत अच्छा एनर्जी है, खाली आप और वो, वाह रोमांटिक, ये होना चाहिए। हाँ, तो वो आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बस एक दूसरे में खो जाएं, वो आपके अंदर में खो जाना चाहते हैं, जस्ट देखते ही देखते मतलब देख आँखों ही आँखों में मतलब पूरा खो जाएं दोनों के दोनों। तो वो लेवल का प्राइवेसी वो चाहते हैं अभी कि वो रहे, आप रहे, तो कोई ना हो, नो कॉल्स, नो मैसेज, नो बिजनेस मीटिंग्स, कुछ नहीं। तो वो प्राइवेसी, वो मतलब क्वालिटी टाइम, वो अभी वो चीज़ को वो बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर बहुत उनका डिज़ायर है वो चीज़ के लिए। और आपके साथ कभी बोले हैं कि मतलब आपके साथ वो लास्ट तक निभाना चाहते थे, उनको मतलब वो चीज़ था कि उनको पता था कि आपका उनका रिश्ता ना लास्ट तक निभेगा, मतलब आखिरी तक, लास्ट मतलब पूरा ओल्ड एज में भी आपका प्यार ऐसे ही रहेगा। तो शायद आप अभी आपके डीएम आपको कभी पूछे होंगे कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम क्या मुझे इतना ही प्यार करोगे, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि तो आपको ये बोले होंगे कि जितना हम मतलब एज होने के बाद भी प्यार और बढ़ता है, कभी घटता नहीं। तो वो वर्ड्स ना, वो चीज़ उनको, जबकि आपको क्वेश्चन तो पूछे थे लेकिन आपका आंसर को मे भी वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। उन लोग को लॉजिकल माइंड रहता है ना, हाँ थोड़ी ना ऐसे किसी को प्यार होता है, बूढ़ा होने के बाद थोड़ी ना कोई किसी को प्यार करेगा। लेकिन वो चीज़ को वो याद कर रहे हैं, आपके वर्ड्स को याद कर रहे हैं कि आपको भी उनको बोली थी कि हम लोग साथ में मतलब इतना प्यार करते हैं कि हम लोग का लव का कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं रहेगा। तो वो अपने वो वही आपके बात को वो अभी वो खुद के मुंह से मतलब वही बोलना चाहते हैं कि आई वांट टू ग्रो ओल्डर विथ यू, मतलब वो साथ में रहना चाहते हैं आखिरी तक। तो और आपके और उनके कनेक्शन जो है नहीं जानते हैं ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हाँ कुछ है, तो हम दोनों के बीच में कुछ है जो कि तुम्हें मेरे साथ जोड़े रखता है, हमेशा जोड़े रखता है। क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपके मास्कुलिन आपसे भागने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत, और भाग 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 के थक चुके हैं, आपसे भाग के मतलब पूरा रन कर कर के अभी थक चुके हैं। जो डीएफ अपना एनर्जी अभी भी अपने डीएम को दे रही हैं, आप अगर अपना अभी भी उनको चेंज कर रही हैं तो वो रन करेंगे, मतलब थक के भी भागेंगे। जब आप अपना एनर्जी देना बंद कर देंगे तो वो रन करना रुक जाएंगे, वो नहीं रन करेंगे, तो वो थक चुके हैं रन कर कर के। इसलिए फेमिनाइन अपना एनर्जी अब देना पूरा बंद ही कर दीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए, मत सोचिए उनके बारे में। अगर गए हैं तो जाने दीजिए, थर्ड पार्टी में है रहने दीजिए, मैरिज कर रहे हैं मैरिज करने दीजिए। आप उनको नहीं समझा सकती, आप उनको नहीं अपने तरफ खींच सकती। आप बोल रही हूँ ना, आप कुछ भी कर लीजिए, वो आप उनको अपने तरफ नहीं ला सकती, नहीं, किसी से वो रिझेंगे नहीं, ना पैसा से, ना ब्यूटी से, ना कुछ भी आप कर लीजिए, नहीं रिझेंगे, नहीं आएंगे। जब उनको डिवाइन लाएंगे तब वो आएंगे, और डिवाइन कैसे लाएंगे, जब आप इनर वर्क करेंगे तो आप ही लाएंगे उनको, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं ला सकते।
आप थ्रू इनर वर्क से ला सकते हैं। इसलिए हमेशा बोलती हूँ इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और इनर वर्क को मत इस तरह से समझिए फेमिनाइन्स कि थोड़ा मतलब मेडिटेशन कर देंगे, थोड़ा कंट्रोल कर देंगे गुस्सा, थोड़ा शांत रह जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कर देंगे सब सही हो जाएगा। नहीं, जब इनर वर्क होगा ना, आप जब वो चीज़ के लिए मतलब करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डीप लेवल में होता है, डीप क्लीनिंग होता है, पूरा साफ सफाई जैसे होता है ना, उसी हिसाब से डिवाइन करेंगे। आप सरेंडर होना ही तो होना है, आप सरेंडर रहेंगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा चीज़। आप सरेंडर नहीं रहेंगी, चीज़ को आप अपने हिसाब से रखेंगी तो वो डिवाइन अपने हिसाब से करते रहेंगे। तो फेमिनाइन के लिए गाइडेंस ये है, फेमिनाइन आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। फाइनेंशियली चेंज हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, सोशली भी हो सकता है। आपके लाइफ में जितना भी कुछ चीज़ है मतलब नेगेटिविटी, वो सब क्लीन होने वाला है। सब कुछ डिवाइन आपसे मतलब जितना नेगेटिव जो पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उनको भी, कार्मिक को भी अभी हटाया जाएगा, या फिर कार्मिक साइलेंट हो जाएंगे, साथ में रहेंगे लेकिन मे भी आपको ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। ये आपके इनर वर्क पे ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत की हैं उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। और फेमिनाइन आपको यही है, लेट गो कीजिए, लेट गो, हर चीज़ को लेट गो कीजिए। डीएम को फर्स्ट लेट गो कीजिए, फिर आपके साथ कोई कब बुरा किया है, बुरा बोला है, आपको मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला है, माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए। कब किसी के साथ बुरा कर दिए हैं आप अनोइंगली किसी का मतलब किसी को हर्ट की हैं या फिर किसी को दिल दुखाए हैं, तो खुद को पहले माफ़ कीजिए। और कोई इंसान आपको मतलब दिल दुखाया है, आपको पेन दिया है, आप उसको माफ़ कीजिए, इंक्लूडिंग योर डीएम तो पेन देते ही हैं। तो मतलब वो चीज़ के लिए माफ़ कीजिए, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है और डिवाइन के पास सरेंडर हो जाइए। और आपको याद रखना पड़ेगा फेमिनाइन, आपका रास्ता बाकी नॉर्मल लाइफ मतलब इंसान को जैसे नहीं है। ट्विन फ्लेम्स आप हैं तो आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ आराम से नहीं होगा, आपको ये मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जो बात मैं बोल रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन, आप अपने बचपन से चीज़ लिंक कर चुकी होंगी कि आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ ना सामान्य नहीं रहता है, कुछ भी चीज़ आराम से नहीं होता है। एक छोटू सा चीज़ को भी आपको अचीव करने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये फेमिनाइन का लाइफ स्टाइल है, मतलब आपको फैमिली से भी ट्रिगर मिलेगा, सोसाइटी से भी मिलेगा। एक गलती के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हो, सपोज आपके घर में सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन, आपको वो सेम गलती के लिए मतलब 100 बातें सुनाएंगे, लेकिन आपके भाई अगर की बहन अगर वही गलती किया तो उसको 2 वर्ड्स में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे होता है। तो ये कभी भी फेमिनाइन के लिए ये चीज़ स्टार्टिंग से भी नहीं रहता है नॉर्मल, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको इस चीज़ के मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि चैलेंजेस, ट्रिगर्स, टेस्ट सब आएंगे। जब आप इनर डीएमडी बैलेंस हो जाएगा, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा और आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके इनर डीएमडीएफ मतलब अभी ये चीज़ के लिए हिलेगा नहीं कि बाहर का क्या चल रहा है, क्योंकि आप अंदर से शांत हैं। तो जैसे समुंदर रहता है, बाहर से पूरा मतलब कितना वो मतलब उछलता रहता है, लेकिन अंदर से नीचे से कैसे रहता है समुंदर, पूरा शांत। तो आप जब वो स्टेज में आ जाएंगे तो आपको बाहर क्या चल रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको खाली डिवाइन ही डिवाइन दिखेंगे। इवन कि आप मतलब बिलीव कीजिए, आपको अपने जो डिवाइन जिनको मानते हैं ना, उनके अंदर भी आप अपना डीएम को देखेंगे। हाँ, ये भी होता है, ये बड़ा मतलब चौंकाने वाला चीज़ है, लेकिन डिवाइन के अंदर भी आपके डीएम दिखेंगे। तो तब पता चलता है कि ये कनेक्शन ना कितना स्पेशल है, कितना डिवाइन है और कितना मतलब यूनिक है, बहुत यूनिक है ये जर्नी। तो अब अपने रास्ता को मत भूलिएगा, आप फेमिनाइन हैं, आप शक्ति हैं। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा, आप कमज़ोर नहीं हैं, फेमिनाइन। तो आपके लिए डीएम को बनाया गया है, डीएम के लिए आपको बनाया गया है। इनर वर्क कीजिए, मस्त रहिए, पूरा मतलब बटरफ्लाई जैसे उड़ते रहिए खुद से, मतलब जितना चीज़ आपको मिल रहा है, दुख मिल रहा है उसको भी मतलब एक्सेप्ट कीजिए, खुशी मिल रहा है डिवाइन की तरफ से उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। सब चीज़ को दिल से मतलब गले से लगा लीजिए और खुश रहिए और प्यार बांटिए, अनकंडीशनल लव कीजिए। जो भी मतलब पंछी हैं, एनिमल्स हैं, जिसको भी आप देख रही हैं, बेशुमार प्यार कीजिए। खाली डीएम को करने से नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा, अनकंडीशनल लव। तो आज ओवरऑल एनर्जी यही है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में पक्का लिखिए क्लेम योर रियूनियन, क्लेम योर दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।